वन्दितु सर्वसिद्धे धुविममलमणोऽमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पुण्य पापाधिकार चल रहा है। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, चाहे वह सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी हो, निश्चित रूप से दोनों बांधती है। ठीक उसी प्रकार चाहे वह शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों संसार के ही कारण बनते हैं। निश्चय की दृष्टि से यह कथन बिल्कुल सही है। व्यवहार में दोनों में भेद हैं, इस बात को हमने कल भी समझा था और हम आज भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवान एक सुंदर से दृष्टांत के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कुशील अर्थात खोटे व्यक्ति को जान करके संसार में कोई भी व्यक्ति उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, उसी प्रकार कर्म के स्वभाव को जान करके ज्ञानी जीव उससे दूर हो जाता है। हम फिर से इस बात को अच्छी तरह से समझें कि यहाँ पर जो पुण्य और पाप दोनों को हेय बताया गया है, दोनों को समान बताया गया है, वो आत्मज्ञानी शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से है। हम और आप जो गृहस्थ हैं उनकी अपेक्षा से यह कथन इस प्रकार समझना चाहिए कि पुण्य हमारे लिए क्रिया में तो उपादेय है लेकिन श्रद्धा में हेय है। हमें विश्वास तो करना है, हमें पुण्य को छोड़ना है, लेकिन अब जब हम क्रिया की बात करते हैं, दान पूजा आदि जो कहे गए हैं पुण्य की क्रियाएं, ये हमारे लिए हेय नहीं हैं। हम गृहस्थों के लिए तो ये उपादेय ही हैं। जब हम उस शुद्धोपयोग में लीन हो जाएंगे, मुनि अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तब हमें इन क्रियाओं को भी छोड़ने की आवश्यकता है। उस अपेक्षा से यहाँ पर पुण्य को हेय जानना है। आइए समझते हैं गाथा क्रमांक 155। जय नाम को विपुरिसो, जय नाम को विपुरिसो, कुच्छ्य शीलम जनम वियाणित्ता, कुच्छ्य शीलम जनम वियाणित्ता, वज्रेदितेन समयम्, वज्रेदितेन समयम्, संसर्गं रायकरणं च, संसर्गं रायकरणं च। बोलिए जय नाम को विपुरिसो, कुच्छ्य शीलं जनम वियाणित्ता, वज्रेदितेन समयं संसर्गं रायकरणं च। जय नाम को विपुरिसो, कुच्छ्य शीलं जनम वियाणित्ता, वज्रेदितेन समयं संसर्गं रायकरणं च। गाथा का अर्थ देखें। जह नाम को विपुरिसो, जह जिस प्रकार, जैसे, नाम अर्थात नाम वाला, कोवि अर्थात कोई, जिस प्रकार कोई नाम वाला, पुरिसो अर्थात पुरुष, जिस प्रकार कोई नाम वाला पुरुष अर्थात कोई भी व्यक्ति, कुच्छ्य शीलम, कुच्छ्य अर्थात कुत्सित, कुत्सित का अर्थ होता है मतलब बुरा, गलत, शीलम अर्थात स्वभाव वाले, जनम अर्थात व्यक्ति को, पुरुष को, वियाणित्ता जान करके, किसी कुत्सित स्वभाव वाले अथवा निंदनीय बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को जान करके वज्रेदि छोड़ देता है, तेन समयम उसका साथ, किसका साथ? उस कुत्सित पुरुष का साथ, जो वो गलत व्यक्ति है, जो बुरा व्यक्ति है, उसको ऐसा जान करके कि अरे ये तो बहुत गलत है, ये तो दुर्जन व्यक्ति है, ये तो पाप करता है, ये तो दुराचार करता है, इसकी तो क्रियाएं ही गलत है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, ऐसा जान करके उसका साथ छोड़ देता है। नीचे कह रहे हैं और क्या? संसर्गम राय करणम च, संसर्गम अर्थात संसर्ग, उसके साथ रहना, उठना बैठना, बातचीत करना, इस प्रकार का जो संसर्ग है वह भी वज्रेदि अर्थात छोड़ देता है।
राय करणम च अर्थात और, राय करणम अर्थात राग करना भी छोड़ देता है। क्या मतलब? यहाँ पर आचार्य भगवान उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे संसार में देखा जाता है, कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, यदि उसके साथ में रहने वाला व्यक्ति अथवा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति जब वह उसके उस कुत्सित स्वभाव को जान लेता है, वो समझ लेता है कि ये व्यक्ति तो काम का नहीं है, ये तो गलत है, ये तो पाप करता है, कषाय अधिक रखता है, इसके साथ में रहने से तो मेरे अंदर भी संसर्ग के प्रभाव से वो जो दुर्गुण है वो प्रवेश कर जाएंगे। इस कारण से वह उस दुर्जन व्यक्ति का, उस दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ देता है, उसके साथ संगति करना छोड़ देता है और उससे राग करना छोड़ देता है। संसार में ऐसा देखा ही जाता है। आचार्य महाराज दो गाथाएं एक साथ दे रहे हैं, जिसमें यह दृष्टांत के माध्यम से उदाहरण से हमको समझा रहे हैं। अगली गाथा में दृष्टांत अर्थात सिद्धांत समझाएंगे। उसी प्रकार कर्म प्रकृति के स्वभाव को जान करके ज्ञानी जन उनको छोड़ देते हैं। ये हम अगली गाथा में समझेंगे। आइए एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। जिस प्रकार जहनाम अर्थात जिस प्रकार कोविनाम कोई नाम वाला, पुरुषो अर्थात पुरुष, कुच्छीयशीलम जान वियाणित्ता अर्थ जन्म वियाणित्ता कुच्छित स्वभाव वाले, बुरे स्वभाव वाले, निंदनीय व्यवहार वाले उस व्यक्ति को जान करके उसका साथ, तेण समयम अर्थात उसका साथ, संसर्गम उसकी संगति, उसका संसर्ग, बैठना उठना, बातचीत करना, और राय करणम और राग करना, उससे प्रेम करना, प्रीति करना, ये सब वज्जदी छोड़ देता है। भावार्थ देखें। जैसे कोई पुरुष कुत्सित स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उसके साथ संसर्ग और राग करना छोड़ देता है। पद्यानुवाद देखें। संरक्षणार्थ निज को लख तस्करों को, जैसा यहाँ मनुज सज्जन दुर्जनों को, संसर्ग राग उनका झट छोड़ देता, देता न साथ उनसे मुख मोड़ लेता। इस पद्यानुवाद में एक शब्द थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिए सभी लोग। संरक्षणार्थ, आप लोगों की पुस्तक में संरक्षणार्ण दे दिया, उसको ठीक कर लें, संरक्षणार्थ। और तस्कर शब्द का अर्थ होता है चोर, जो चोरी करने वाले हैं। जो अभी हमने दृष्टांत पढ़ा, अब आचार्य भगवान उसी का दृष्टांत आगे समझा रहे हैं, सिद्धांत समझा रहे हैं। देखें। एमेव कम पयड़ी, एमेव कम पयड़ी, शील सहावम हि कुच्छिदम नादुम, शील सहावम हि कुच्छिदम नादुम, वज्जन्ति परिहरन्ति वर्जन्ति परिहरन्ति तं संसर्गं सहावरदा। तं संसर्गं सहावरदा। बोलिए। एमेव कम पयड़ी शील सहावम हि कुच्छिदं नादुम, वज्जन्ति परिहरन्ति तं संसर्गं सहावरदा। एमेव कम पयड़ी शील सहावम हि कुच्छिदं नादुम, वज्जन्ति परिहरन्ति तं संसर्गं सहावरदा। अर्थ देखें। एमेव कम पयड़ी, एमेव इसी प्रकार, किस प्रकार? जैसे पिछली गाथा में हमने पढ़ा था कि सामान्य पुरुष, कोई नाम वाला पुरुष किसी कुत्सित पुरुष को ऐसा जान करके कि यह तो बुरा है, निंदनीय है, तो वो उसका साथ मन से, वचन से, काय से छोड़ देता है। उसी प्रकार कम पयड़ी, कर्म प्रकृति के, कर्मों के, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन कर्म प्रकृति के, शील सहावम ही, शील अर्थात शील, स्वभावम अर्थात स्वभाव को, शील स्वभाव का अर्थात उन कर्म प्रकृतियों का क्या नेचर है, क्या उनका काम है, उसको ही अर्थात निश्चय से, कुच्छिदम नादुम, कुच्छिदम अर्थात कुत्सित, बुरा,
निंदनीय नादुम जान करके वज्जंती छोड़ देते हैं। उसी प्रकार जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, आत्मलीन जो साधु महाराज होते हैं, वे उन कर्म प्रकृतियों के उस कुत्सित स्वभाव को जान करके उन्हें छोड़ देते हैं। परिहरंती यह अर्थात और परिहरंती उनसे दूर हो जाते हैं, अर्थात उनसे राग को भी छोड़ देते हैं। तन संसर्गम तम अर्थात उनसे, संसर्गम अर्थात संसर्ग को, वज्जंती अर्थात छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देते हैं? सहावरदा, सहावरदा जो अपने स्वभाव में रत है, जो अपने आत्म स्वभाव में लीन है, ऐसे वे शुद्धोपयोगी परम समाधि में लीन जो मुनि महाराज हैं, वे उन कर्म प्रकृतियों के प्रति राग करना, उनको बंद करना, उनसे संसर्ग करना छोड़ देते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें अन्वय के साथ में। अंतिम जो शब्द दिया हुआ है सहावरदा अर्थात सहावरदा, अपने स्वभाव में रत, अपने आत्म में जो लीन है, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज एमेव इस प्रकार कम पयड़ी कर्म प्रकृतियों के कर्मों के कुच्छिदम शील सहावम नादुम, उस कुत्सित स्वभाव को जान करके कि इन कर्म प्रकृतियों का स्वभाव क्या है, ये तो संसार में भटकाने वाली है, ये तो चारों गतियों में भ्रमण कराने वाली है, ये तो आत्मा को संसार में ही परिभ्रमण कराती रहेंगी, इनका तो काम ही यही है। इस प्रकार उन कर्मों के स्वभाव को जान करके उन कर्मों के प्रति मन वचन काय से उनसे संसर्ग, उनके प्रति राग करना छोड़ देते हैं। भावार्थ देखें। इसी प्रकार स्वभाव में रत ज्ञानी जीव कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कुत्सित जानकर निश्चय ही उसके साथ संसर्ग छोड़ देते हैं और राग को छोड़ देते हैं, अर्थात मन से, वचन से और काय से, तीनों से उनका त्याग कर देते हैं। भैया जी, यहाँ पर पुण्य कार्य को भी क्यों छोड़ने के लिए कहा है? हम जो महान ग्रंथ पढ़ रहे हैं समय सार जी, यह ग्रंथ अध्यात्म दृष्टि से लिखा गया है। निश्चय नहीं की विवक्षा को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। इसलिए जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, निश्चय नहीं की अपेक्षा से पुण्य और पाप दोनों हे है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर पुण्य को भी हे बता रहे हैं। पुण्य किन के लिए है? जो शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज हैं उनके लिए है। आचार्य भगवान स्वयं आगे कहेंगे, जो मुनि महाराज सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय आदि करते हैं, ये उनके लिए अमृत कुंभ भी है और विष कुंभ भी है। अपेक्षाकृत जब हम बात करेंगे, जब वे मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन हैं, तब उस समय उन्हें ये विकल्प नहीं होगा कि मेरे 2:30 बज गए, स्वाध्याय का समय हो गया, चलो 12:30 बज गए, मेरे सामायिक का समय हो गया, अब प्रतिक्रमण का समय हो गया। उस समय उन मुनि महाराज के लिए वे सामायिक प्रतिक्रमण आदि विष कुंभ कहे हैं आचार्यों ने। लेकिन जब वो शुभोपयोग में स्थित हैं, तब यही क्रियाएं उनके लिए अमृत कुंभ है, क्योंकि पुण्य का बंध कराने वाली है। पुण्य को भी हमें समझना है। यदि कोई सांसारिक वांछा को लेकर के मुझे ये उपलब्धि हो जाए, मैं पूजा क्यों कर रहा हूँ, ताकि मुझे शांति मिले, मेरे घर में रुपया पैसा नहीं है, मुझे रुपए पैसे की प्राप्ति हो जाए, सांसारिक सुखों की अभिलाषा को लेकर के यदि कोई धर्म की क्रियाएं करता है, तो वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। और जब सम्यक दृष्टि जीव पुण्य की क्रिया करता है, तो आचार्यों ने लिखा वह उसका पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। इसलिए पुण्य को हे निश्चय की दृष्टि में उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज के लिए समझना चाहिए। हम श्रावकों के लिए पुण्य हे नहीं है। भैया जी, अन्य आचार्य ने इस पुण्य के संबंध में क्या कहा है? आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी महाराज जो कलिकाल सर्वज्ञ थे, धवलाकार, उन्होंने स्पष्ट लिखा, दानम पूया मुखम सावय धम्मम न सावयम तेण विना। श्रावक के लिए दान और पूजा ये 2 मुख्य कर्तव्य है। आचार्यों ने तो इतना तक लिख दिया, यदि कोई दान और पूजा नहीं करता है तो वह श्रावक ही नहीं है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, यदि श्रावक के लिए भी आप पुण्य को हे बता देंगे, दान पूजा को हे बता देंगे, तो फिर हम और आप करेंगे क्या? हमारे पास करने के लिए क्या है?
हम बातें कर लें कि हम बैठ गए सीधा लगा करके पद्मासन और आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो इन बातों में कुछ नहीं रखा। वास्तविकता को हम समझें, हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था के लिए हमारे कर्तव्य क्या है, हमें करने योग्य क्या है। हम अभी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हैं, श्रावक अवस्था में हैं, संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, हम षटावश्यकों का पालन करें। और मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, आचार्य भगवान स्वयं लिख रहे हैं, यदि यह कोई व्यक्ति दान और पूजा नहीं करता तो वो श्रावक ही नहीं है, वो श्रावक कहलाने की योग्य ही नहीं है। अब दान और पूजा क्या मोक्ष का कारण है? सम्यक दृष्टि जीव के लिए ये नियम से, परंपरा से मोक्ष का कारण है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, बंध तो होगा, बंध तो जीव के प्रति समय हो रहा है। शुभ क्रियाएं होगी, शुभ योग होगा, शुभ मन वचन काय होगा, पुण्य का बंध होगा। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने लिखा, शुभ है पुण्यस्य शुभ है पापस्य। अशुभ मन वचन काय होने से पाप का आश्रय होता है, शुभ मन वचन काय होने से पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए अच्छी तरह से हम इस चीज को समझें। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, वरम व्रते पदम देवम नाव्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर भेद प्रतिपालयतोर महान। व्रतों को धारण करना श्रेष्ठ है, किस अपेक्षा से? अव्रतों की अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से। धूप और छाया का जो उन्होंने उदाहरण दिया, हम अच्छी तरह से समझें। कहीं पर भी किन्हीं भी आचार्यों ने व्यवहार की दृष्टि से हम गृहस्थों के लिए पुण्य को हे ही नहीं कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से पुण्य हे है, हम और आपकी अपेक्षा से पुण्य उपादेय ही हैं। हमें दान और पूजा प्रतिदिन करना, षट आवश्यकों का पालन प्रतिदिन करना, जितना बन सके उतना व्रतों का पालन करना ही करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे क्या? दो ही तो काम है। ये नहीं करेंगे तो हमारा मन अशुभ उपयोग में जाएगा, हम पाप की क्रियाएं करेंगे जो नरक तिर्यंच गति रूप हमारे परिणमन कराएगी, हमको वहां भटकाएगी। इसलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, अपनी धारणा को ठीक करें, पाप को छोड़ें, पुण्य को ग्रहण करें, पुण्य की क्रियाएं करें, लक्ष्य बनाएं। हमें भी मुनि बनना है और शुद्ध उपयोग को प्राप्त करके और एक दिन केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। इस प्रकार का हम विचार करें। आइए आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखते हैं। वैसा ही दुख सुख दो अशुभो शुभों को, कर्मो असार जड़ पुद्गल के फलों को। शुद्धात्म में निरत साधु विसारते हैं, सानंद वे समय सार निहारते हैं। जय जिनेन्द्र।